आज विशापार स्तुति का तीसरा काव्य प्रारंभ करते हैं। तत्याज शक्रः शकनाभिमानन् नाहन्त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनेव निरूपयामि। तत्याज शक्रः शकनाभिमानन् नाहन्त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनेव निरूपयामि। तत्याज शक्रः शकनाभिमानन् तत्याज शक्रः शकनाभिमानन् नाहन्त्यजामिस्तवनानुबन्धम् नाहन्त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनेव निरूपयामि। वातायनेनेव निरूपयामि। महाकवि धनंजय के इस विशापार स्तोत्र में तीसरे काव्य में वो कह रहे हैं, तत्याज शक्रः शकनाभिमानम्। शक्र इंद्र के पर्यायवाची में आता है, तो शक्र ने, इंद्र ने शकनाभिमानम् यानी स्तुति कर सकने की शक्ति का अभिमान तत्याज यानी छोड़ दिया। नाहम त्यजामिस्तवनानुबन्धम्, लेकिन यहाँ पर कवि महोदय कह रहे हैं धनंजय कि अहम स्तव अनुबंधम ना त्यजामि, यानी मैं आपके स्तुति के उद्योग को नहीं छोड़ रहा हूँ। स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम, मेरे पास में स्वल्प बोध है, थोड़ा ज्ञान है। जो शक्र हैं उनके पास बहुत ज्ञान है, फिर भी उन्होंने स्तवन के अभिमान को छोड़ दिया। लेकिन मैं उद्योग करूँगा और स्वल्प बोध के द्वारा और उससे अधिक अर्थ को किस प्रकार से, बातायनेन एव यानी झरोके की तरह, छोटे से खिड़की से, छोटे से झरोके से देख करके बहुत बड़ी जगह का छोटी सी जगह से भी देख करके, और यहाँ पर कहने का अर्थ है कि थोड़े से ज्ञान के द्वारा मैं अधिक अर्थम निरूपयामि, यानी अधिक अर्थ को मैं निरूपित कर रहा हूँ। तो यहाँ की बड़े बड़े ज्ञानी लोग, पहले कहा था योगी भी आपका स्तवन नहीं कर पाए, इस बार कह रहे हैं कि इंद्र भी आपके स्तवन करने के अभिमान को छोड़ चुका है, लेकिन मैं स्तवन के उद्योग को नहीं छोड़ रहा हूँ, उसमें पुरुषार्थ करूँगा। और कह रहे हैं भले ही मेरे पास में अल्प ज्ञान है, लेकिन जैसे खिड़की से देख करके बहुत
बड़े अर्थ को दिखलाया जा सकता है, ऐसे अधिक अर्थम निरूपयामी, मैं अधिक अर्थ का निरूपण करूँगा या करता हूँ। ऐसा भाव इस काव्य में है। जहाँ इंद्र के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा ज्ञानी होता है, वाचस्पति बृहस्पति जैसा ज्ञानी उसको कहा जाता है, 3 ज्ञान का धारी होता है। और स्वधर्म इंद्र की सभा लगती है, वहाँ पर सभा का नाम सुधर्मा है और उसमें होने वाले इंद्र को स्वधर्म कहा जाता है। और तत्व चर्चा चलती है, वहाँ पर कोई शास्त्र नहीं खोलते, लेकिन उनकी चर्चा चलती रहती है। हर समय नए नए विषयों पर चर्चा चलती है और चारों निकाय के देव वहाँ पर सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। तो ऐसे इंद्र के लिए, जिसके नाम में यहाँ पर शक्र कहा है, शक्र भी कहते हैं, इंद्री भी कहते हैं, पुरंदर भी कहते हैं, तो उसमें शक्र शब्द के लिए कहा जाता है शकनाथ शक्रः, जो समर्थ होता है वो इंद्र, यानी इंद्र का पर्यायवाची शक्र कहलाता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि उस शक्र ने, जो कि शक्तिशाली होता है, समर्थ होता है, लेकिन फिर भी उसने स्तुति कर सकने के शक्ति का विमान छोड़ दिया है। दूसरा, जो इंद्रनाथ इंद्र, जो क्रीड़ाएँ करते हैं या राज्यसभा में वैभव के साथ में युक्त रहते हैं, वो इंद्र कहलाते हैं। और पुरंदर, जहाँ पर पुर द्वार आदि का जो धारण करते हैं, तोड़ते हैं, उस समय में उनकी शक्ति का प्रदर्शन जो होता है वो पुरंदर शब्द से यानी संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शक्र ने भगवान के स्तवन करने का जो अभिमान था उसको छोड़ दिया। सहस्र नाम में जहाँ 1008 नामों से स्तुति की गई है, आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने इंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति करवाई है। और उस स्तुति में वो कहते हैं अलमास्तंग गुणस्तोत्र मनंता स्तावका गुणा। भगवान, आपके गुणों के स्तोत्र की बात तो दूर, क्योंकि आपके अनंत गुण हैं। और त्वाम नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासिषामहे, हम केवल आपके नाम का आलंबन लेकर के और आपके गुणों की जो है स्तवन करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि अनंत गुण हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो स्तवन करने का अभिमान था उसको छोड़ दिया। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में संभवनाथ भगवान की स्तुति के 5वें काव्य में भी वहाँ पर शक्र शब्द से स्तुति के भाव को बतलाया है। शक्रोपि शक्तस्तव पुण्य कीर्ते स्तुत्याम प्रवृत्तः किम माद्रशोग्यः तथापि भक्त्या स्तुतपाद पद्मो ममार देयाह शिवताति मुच्चई। यानी शक्र भी वहाँ पर अशक्त हो गया आपके स्तवन करने में। फिर हम जैसे मंद बुद्धि कैसे स्तवन करेंगे? वहाँ पर उन्होंने लघुता प्रकट की है। और यहाँ उसमें भाव था कि हम भक्ति के द्वारा आपके चरण कमल की कुछ स्तुति कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ कवि धनंजय कह रहे हैं कि भगवान, हम जो है स्तवन करने का पुरुषार्थ करेंगे और स्वल्प ज्ञान के माध्यम से भी अधिक अर्थ का निरूपण कर रहे हैं। यहाँ एक बात जो है इसके माध्यम से कि पुरुषार्थ पर जो है दृष्टि डालने की हमारे लिए ज़रूरत है। कई लोगों की ऐसी धारणा होती है कि जो कुछ होना है वो सब निश्चित है, लेकिन ऐसा जो है जिनेंद्र भगवान का उपदेश नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने तो उपदेश दिया है, पुरुषार्थ करने का उपदेश दिया है। इसलिए हम उस केवल ज्ञान पर कि केवल ज्ञान में सब कुछ नियत है, ऐसी हमारी जो धारणा है वो जिनेंद्र भगवान के उपदेशों से विपरीत है। इसलिए पुरुषार्थ के माध्यम से यहाँ पर कवि महोदय भी पुरुषार्थ की बात बतला रहे हैं। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं रहती हैं, और जब पुरुषार्थ नहीं करता है तो असफलता निश्चित होती है। दोनों में अंतर समझ रहे हो?
जब पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो असफलता निश्चित है, लेकिन जब पुरुषार्थ करोगे तो सफलता की संभावनाएं होती हैं। जब व्यक्ति प्रयास करता है तो उसमें कई कई बार लोग जो है हंसी भी उड़ाते हैं, लेकिन जो लोग दृढ़बद्ध होकर के कार्य करते हैं उनमें उनको सफलता मिलती है। एक बार एक आश्रम में जहाँ पर छात्रों को पढ़ाने वाले गुरु ने सारे बच्चों के लिए एक बास्केट जो बांस से बनी हुई थी दिया और कहा कि जाओ पानी भर कर लेकर के आओ। बहुत सारे तो कहने लगे कि नहीं, हमको बेवकूफ़ समझते हैं, इस बास्केट में कितने छेद हैं, सारा का सारा पानी निकल जाएगा। फिर भी एक दो लोगों ने प्रयास करने के लिए कि चलो जा कर के देखते हैं। बास्केट में पानी भरा और थोड़ी ही दूरी तय कर पाए थे कि सारा पानी निकल गया। तो उसमें जो वहाँ तक गया था उसका भी जो है टूट गया, लेकिन एक ने कहा कि नहीं, मैं गुरु ने कहा है मैं पुरुषार्थ करूँगा। और वो बार बार जो है बास्केट में पानी भर करके लेकर के जाता, पानी खाली हो जाता, लेकिन वो फिर कि गुरु ने बोला है मुझे करना है, और करता रहा, शाम तक जो है लगा रहा। और शाम को उसने देखा कि धीरे धीरे जो है बांस की जो लकड़ी थी वो फूल करके जो छेद थे वो सारे बंद हो गए। शाम को वो पानी लाने में सफल हो गया। तो गुरु ने कहा कि तुम जो है उत्तराधिकारी हो हमारे। इस प्रकार से उन्होंने चयन किया कि गुरु की बातों का उसने आलम्बन लेकर के और उस पर अडिग रह करके सफलता प्राप्त की। एक बार जब दक्षिण में वैसे बहुत सारी प्रतिमाएं हैं बाहुबली भगवान की, जहाँ गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा तो सबसे प्रसिद्ध है। उसके 400 साल के बाद में कारकल में भी बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनी। उसके लगभग पौने 200 साल के बाद में वेणुर में भी बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनी। 3 प्रतिमाएं वहाँ पर बड़ी बड़ी थीं। और धर्मस्थल में जहाँ धर्माधिकारी रहते हैं वहाँ उनकी रत्नम्मा नाम की माँ थी, और उन्होंने कि दक्षिण में गर्भगृह में महिलाएं प्रवेश नहीं करती। और जब गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का अभिषेक होता है तो उस समय में वो ऊपर से अभिषेक कर लेते हैं। तो उनके मन में आया कि हम हमारे यहाँ पर बाहुबली भगवान की प्रतिमा की स्थापना करवा लें तो हम बाहर से उनका जो है ऊपर से चरणों का तो अभिषेक कर ही सकते हैं, क्योंकि गर्भगृह में हम प्रवेश नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा तो उनके पति ने और उनके पुत्र ने उनके लिए एक बड़ी बाहुबली भगवान की 40 फीट की प्रतिमा का निर्माण एक मंगल पादे जगह है वहाँ पर कर्नाटक में, वहाँ पर उसका निर्माण करवाया। और इतनी बड़ी प्रतिमा को उन्होंने कहा बना तो देंगे लेकिन इसको ले जाना बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी। तो उन्होंने कहा कि वो हमारी समस्या है। और उस मूर्ति को लाने के लिए जब ट्रांसपोर्ट कंपनियों से कांटेक्ट किया गया तो उस समय में एक कंपनी ने बताया कि इसमें 18 लाख लगेंगे। उस ज़माने में 75 के समय में उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर बाद में वो 12 लाख 6 लाख में भी आ गया। तो उन्होंने कहा क्या है, मतलब कोई तरीका ही नहीं है, कुत्ता भी बता दो ऐसा करके। फिर उन्होंने कोई दूसरी ट्रांसपोर्ट कंपनी से उन्होंने वो जो 6 लाख से भी बहुत कम में वो कार्य कर दिया। अब उस प्रतिमा को जब लेकर के कि बहुत बड़ी प्रतिमा है, लगभग जो है 200 टन उसमें जो है पूरा वजन हो जाएगा। और जो ब्रिज होते हैं 5 नदियों के ऊपर ब्रिज थे, तो उसमें से उसको ऊपर लेकर के जाना था। तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर से मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे जो पुल हैं उनकी क्षमता 80 टन की है, यदि आप उसके ऊपर से लेकर के जाएंगे और 3 बरस बाद में भी यदि कभी कोई उसमें गलती होगी, कोई परेशानी होगी, कोई टूट फूट होगी तो उसकी सुधार आपको करना पड़ेगी।
तो उन्होंने कहा ये तो एक प्रकार से मना करने का एक तरीका लग रहा है। और उन्होंने उस समय में कि क्या किया जाए, तो आते समय में वहाँ से लौटते समय एक रेलवे के ऊपर ब्रिज बना हुआ उन्होंने देखा। तो उन्होंने सोचा कि यदि ऐसा ब्रिज जो है टेम्परेरी ब्रिज बना हुआ था उसको देख करके कि इसके माध्यम से कार्य किया जा सकता है। और उस समय में रेलवे मिनिस्टर टी.ए. पई थे, वो उनसे परिचित थे और वो उनके पास पहुँचे और उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा कि अब वो समस्या आपकी नहीं हमारी समस्या है। और इंजीनियरों को उन्होंने आदेश दे दिया जहाँ पुल थे उसके बगल में उस ब्रिज को बना करके कि पुल पे अपने को नहीं जाना है, इतना रिस्क कौन ले कि 3 साल तक हम ही मरम्मत करवाते रहें। और वहाँ पर ब्रिज तैयार हुआ, लेकिन उसके लिए भी उनकी प्रोसेस रहती है कि बड़े इंजीनियर की जो है सिग्नेचर मिले, उनकी तरफ से अनुमति मिले। और यहाँ जो प्रतिमा को लेकर के आ रहे थे तो इनके साथ में 24 हाथी भी चल रहे थे। तो उन्होंने उस समय में कहा कि आप इन 24 हाथी को एक साथ इस पुल पर पार करके देख लो, यदि पार हो जाते हैं तो फिर ये मूर्ति को निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पर जो इंजीनियर थे उनको समझ में आया और उन्होंने उसको बिना आज्ञा के उस पर ले जाने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में वो सफलता को प्राप्त हो गए। तो वो कार्य जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जो है संभव नहीं होगा, लेकिन पुरुषार्थ के माध्यम से उसमें सफलता मिलती है। तो यहाँ पर पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया गया है। एक महिला जो कि गरीब थी और उसके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हॉस्पिटल में लेकर के गई और वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि हृदय में कुछ प्रॉब्लम है, टेस्ट करना होंगे और ये टेस्ट करा करके लाओ। और जब उसने देखा कि इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि इनके टेस्ट करा सकें, बड़ी परेशान थी और एक होटल पर जो है कुछ नाश्ता करने गई और उसमें जो नाश्ते के नीचे जो कागज़ लगा हुआ था उस पर उसने देखा बारामती में एक मैराथन दौड़ हो रही है और उस दौड़ में पुरस्कार भी वहाँ पर मिलेगा। और उसने सोचा कि मैं उस मैराथन दौड़ में जाऊँगी। 62 साल की महिला, और रात उसने वहीं व्यतीत करके और सुबह मैराथन स्थल पर बारामती में पहुँच गई। वहाँ पर जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे उन्होंने पहले तो उसको मना कर दिया, लेकिन वो बार बार लगी रही और बाद में उसको भी अनुमति दे दी कि ठीक है आप भी जो है इसमें शामिल हो जाओ। जो महाराष्ट्रियन साड़ी होती है, कांच वाली साड़ी रहती है जिस पर घोड़े पर भी बैठ सकते हैं, ऐसी साड़ी में वो महिला थी। और बाकी सारे लोग यंग और अधेड़ भले ही थे लेकिन उसकी उम्र के नहीं थे और उनके बीच में वो दौड़ती है, रास्ते में उसकी चप्पल भी टूट जाती है। लेकिन जब वो सबसे आगे निकल कर के और प्रथम नंबर को प्राप्त करती है तो सब लोग वहाँ पर अचरज करते हैं कि जहाँ पर मन में एक बार कोई ठान ले तो उसमें उसको सफलता भी मिल सकती है। तो उसने वहाँ पर उस सफलता को प्राप्त किया। तो ऐसे पुरुषार्थ के लिए यहाँ पर कवि महोदय भी कह रहे हैं कि भगवान भले ही मेरे पास में थोड़ा ज्ञान है, लेकिन जैसे वातायन से यानी खिड़की से देख करके, खिड़की झरोका होता है और उसमें जैसे किसी नगर में आप प्रवेश नहीं कर पा रहे हो, लेकिन नगर की जो दरवाजे हैं वहाँ पर एक कोई खिड़की से नगर के अंदर देखो तो उसमें बहुत कुछ उस छोटे से झरोके से दिख जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो स्वल्प बोध है, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जिनवाणी का जो अध्ययन किया है उसके माध्यम से यहाँ कवि महोदय कह रहे हैं कि भगवान हम आपके उस स्वल्प बोध के माध्यम से आपकी स्तुति अवश्य करेंगे, ऐसा संकल्प का। और ऐसे यहाँ पर कि जिन्होंने भले ही अभिमान को छोड़ दिया है लेकिन मैं अपने पुरुषार्थ से क्यों पा जाऊँ, ऐसे स्तुति के भाव इस काव्य में है। एक बार एक क्षत्रियों का दल जो कि अपनी कन्या की सुरक्षा के लिए अपने जगह से
बाहर जा रहा था। किसी मुस्लिम नवाब के यहाँ पर कोई लड़की के लिए प्रस्ताव आया और वो क्षत्रिय लोगों ने कि अपनी लड़की को हम नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमें अपनी जगह छोड़ना पड़े। और वो लोग पूरे के पूरे कुनबे को लेकर के वहाँ से पलायन कर गए। और उस समय में जब उस नवाब को पता पड़ा तो वो भी उनके पीछे सैनिकों को भेज दिया। फिर भी वो बचते बचते मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में वो पहुँचे। और उस समय एक पंच कल्याणक हो रहा था। उस पंच कल्याणक का पांडाल देख करके कि कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है और पीछे ये लोग पड़े हैं, कब हम इनके हाथों में आ जाएं, अच्छा हो कि अपन इसमें चलें और इसमें अपनी सुरक्षा हो जाएगी, ऐसा सोच करके वो सारे क्षत्रिय उस पांडाल में प्रवेश कर गए। लोगों ने देख लिया कि ये लोग आए हैं। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आ रहे थे। शुरुआत का ही समय था, तो उस समय लोगों ने देख लिया और पीछे पीछे सैनिक भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई लोग भाग कर के आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो सारे भक्त आए हैं, शरण में आए हैं, शरणागत है। तो ऐसा सोच कर के अभयदान देने की भावना से उन्होंने कहा यहाँ तो पंचकल्याणक में सारे भक्त लोग आए हैं, यहाँ पर कोई भी जो है भक्त ना हो ऐसा कोई नहीं आया है। और आपके नवाब के लिए हम लोगों ने यहाँ से कर आदि चुका चुके हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपसे हमें कोई परेशानी नहीं है, आप तो अपना कार्यक्रम अच्छे से करो। और वो लोग वहाँ पर कि और कहीं गए होंगे, उनकी और कहीं खोज की जाए, और वो वहाँ से चले गए। अब यहाँ पंच कल्याणक की प्रक्रिया, जहाँ पर एक व्यक्ति भी पंच कल्याणक कराता था और भोजन आदि की भी सारी व्यवस्था एक करता था, ऐसे भी पंच कल्याणक पहले समय में होते थे। तो उस सारी प्रक्रिया को उन्होंने गर्भ कल्याणक से लेकर के जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, सारी प्रक्रिया को वो देख रहे हैं। और उसको देखते देखते उनके मन में ऐसा भाव आया कि भगवान बनने की जो प्रक्रिया आज हमने देखी है वो एक अद्भुत प्रक्रिया है, और उसमें बार बार ये सुन रहे हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं। और उस समय में उन लोगों के मन में ऐसा भाव आ गया कि इस धर्म को हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जिस धर्म को मानते हैं वहाँ पर तो भगवान भगवान है और भक्त हमेशा भक्त रहेगा। भगवान बनने का मार्ग नहीं है, लेकिन ये भगवान बनने का मार्ग हमारे लिए मिला है, तो ये बहुत अच्छा अवसर है, हमें जैन धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। और उन्होंने जो वहाँ के मुखिया थे उनसे निवेदन किया कि हम लोग क्षत्रिय हैं और हम सभी लोग चाहते हैं कि हम जैन धर्म स्वीकार करें। तो उन्होंने कहा कि वैसे जैन धर्म तो सभी लोग पालन कर सकते हैं, पशु पक्षी के लिए भी निषेध नहीं है, लेकिन जैन धर्म की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरे दुनिया में सबसे अलग हैं और सब लोग उसका पालन कर सकें ये संभव नहीं है। लेकिन वो कहने लगे कि हम यदि धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं तो आपको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो तो बात ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि यदि आपकी निष्ठा जैन धर्म स्वीकार करने में बड़ी प्रगाढ़ है तो आप ऐसा करें कि जब ये उत्सव समापन होगा तब उस समय में सब लोगों को आप भोजन कराएं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत धन वाले हैं, सामर्थ्यशाली हैं, आप कहें तो हम रोज़ भोजन दे सकते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़े हर्ष से सब लोगों को भोजन कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बस केवल इतनी ही बात नहीं है, भोजन तो कोई भी करा सकता है, लेकिन आपके सामने एक बात रख रहे हैं कि आपको वो भोजन ना तो लकड़ी पर बनाना है और ना कंडों पर बनाना है। उस समय में ये दो ही साधन भोजन बनाने के थे,
और दोनों का जो है वहाँ पर निषेध कर दिया। तो उन्होंने कहा फिर कैसे बनाना है? कहले बस यही तो आपके सामने है, इसके अलावा आप सारे समारोह में जितने लोग आएंगे, और बल्कि आखिरी दिन तो और बहुत सारे गांव के लोग भी आते हैं, जैनेतर भी देखने के लिए आते हैं जब गजरत चलता है, तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उन सबको भोजन आपको ना तो लकड़ी पर बनाना है और ना कंडों पर बनाना है। उन्होंने कहा कि आपने हमारे सामने ये लक्ष्य रखा है, हम जैन धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं तो हम उसका पुरुषार्थ अवश्य करेंगे, भले ही हम सफल ना हो, लेकिन पुरुषार्थ से क्यों चूकें। इसीलिए कभी किसी कवि ने भी कहा है कि मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो ऐसा सोच कर के इन्होंने कि हम पुरुषार्थ करेंगे, और वो आसपास में घूमने के लिए निकल गए कि क्या साधन है जिसके माध्यम से अपन भोजन बना सकते हैं। और उनकी महिला वर्ग जैन महिलाओं से मिलकर के कि किस प्रकार का भोजन करते हैं, वैसे इन दिनों में देख तो लिया है, लेकिन फिर भी और बारीकियां समझने के लिए महिलाएं जो हैं महिलाओं से मिली, और पुरुष वर्ग आसपास में घूमने गया था। वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुतायत में यहाँ पर घी उपलब्ध है। पहले भारत में जो है कहते हैं दूध घी की नदियाँ बहती थीं, तो घी तो बहुत उपलब्ध है, और साथ ही साथ में यहाँ पर कपास की खेती भी होती है। और उन्होंने सोचा बड़े बड़े दीपक जला करके और उसके माध्यम से हम भोजन तैयार करेंगे। और उन्होंने सारी सामग्री जुटा ली, और उसमें उनको ऐसा लगा कहीं कहीं पर जो नहीं सही तरह से जो है पाक क्रिया हो रही है, तो उन्होंने अपने वस्त्रों को जला करके भोजन का निर्माण किया, और पूरे समारोह में लाखों लोगों को उन्होंने भोजन वहाँ पर अच्छी तरह से कराया। और जब समापन समारोह था तो उस समय में कहा कि इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है जैन धर्म को प्राप्त करने का, और बड़ी कठिनाई से इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार करने के लिए पुरुषार्थ किया है, बड़ी कठिनाई से ये प्राप्त कर रहे हैं। आज हम इनको जैन धर्म में स्वीकार करते हैं, अब लेकिन इनसे एक ग्रुप है, ये किस नाम से जाना जाएगा? तो उस समय में कहा कि आज से हम इनको कठनेरा जैन कहेंगे। आज भी वो जैन समाज मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी थोड़ी जगह पर, ऐसी जगह पर वो कठनेरा जैन समाज आज भी है, जो क्षत्रिय थे और जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। तो पुरुषार्थ के माध्यम से सफलता अवश्य मिलती है। तो ऐसे ही यहाँ पर कवि महोदय कह रहे हैं कि भगवान भले ही शक्र ने भगवान के अभिषेक, भगवान की स्तुति करने के अभिमान को छोड़ दिया हो, लेकिन मैं जो है स्तवन के उद्योग को नहीं छोड़ रहा हूँ। भले ही मेरे पास में स्वल्प ज्ञान है, लेकिन उसके माध्यम से अधिक अर्थ को, जैसे कोई झरोके से देख करके पूरे नगर को, पूरे बड़े विस्तार को जो है वर्णन करने में सफल होता है, मैं यहाँ पर उस प्रकार से स्तवन कर रहा हूँ। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। तत्याज शक्रः शक्नाभिमानन् नाहं त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनैव निरूपयामि। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक,
प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। प्रभु के गुणों को गाने, तजता है गर्व नपसुर, छोड़ूंगा ना मैं साहस, हो अल्प ज्ञान भी गर, छोटे झरोखे से ज्यों दिखलाऊं नगर सारा, भव विष का है प्रणाशक। प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव